जायके घर घर की सेकेंड एपिसोड के लिए अब हम रवाना हो रहे हैं। कहाँ जाएंगे वो आपको हम चल के वहीं बताएंगे और नई रेसिपीज़ के साथ वो हमें अपने घर का तौर तरीका सिखाएंगी। उनके घर वालों से आपकी मुलाकात कराएंगे, उनका रहन सहन का तरीका, उनका खाना पकाने का तरीका, ये सब कुछ आप इंशाल्लाह देख पाएंगे। तो चलिए आप हमारे साथ, आपसे मुलाकात कराएंगे जायके घर घर की एक नई फैमिली से। तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं कराची का एक बहुत ही पॉपुलर इलाका गुलिस्तान जौहर, जो कि बहुत ही मशहूर है अपने हाई राइज अपार्टमेंट्स की वजह से। और यहाँ पे खाने पीने के रेस्टोरेंट्स भी बेहद हैं। उसके बाद में शॉपिंग, बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांड शॉपिंग है यहाँ पे, मॉल्स हैं। और उसके अलावा आपके लिए मोबाइल शॉपिंग भी बहुत ज़्यादा है, मोबाइल शॉप्स हैं यहाँ पे। और आपको याद होगा एक ज़माने में हम लोग शाम में जाया करते थे, मूवी देखने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई? तो हम जाते थे ड्राइव इन सिनेमा, बहुत ही मशहूर होता था, गाड़ी में बैठ के मूवीज़ देखी जाती थी, वो भी इसी इलाके में होता था। तो आप चलिए और देखिए मेरे साथ साथ ये इलाके, फिर हम आपको ले चलेंगे जायके घर घर के। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। आ जाए, आखिर आज आपने अपने घर बुला ही लिया। थैंक यू सो मच। ये हमारी फरजाना वामिद, जिन्होंने हमें अपने घर आने की दावत दी, और देखते हैं आज हमें क्या मज़े की खाने का खाना सिखाएंगी और खिलाएंगी। आपा को हम ले आए अपने घर माशाल्लाह से आज, और आज मेरी तो ईद है। आज मेरी उस्ताद और पता नहीं क्या क्या मेरी बस। माशाल्लाह ज़बरदस्त घर है। जज़ाकल्लाह। और आप अकेले रहते हो मियाँ बच्चों के साथ? नहीं आपा, माशाल्लाह हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है। अच्छा। देवरानी जेठानी हम सब ऊपर नीचे रहते हैं माशाल्लाह। अच्छा, सब साथ? सब साथ अपने अपने घर में भी, और सब साथ? नहीं, रमज़ान में सबका साथ होता है, बाकी एक अपना अपना, या मेहमान आते हैं तो फिर सब साथ होता है। अच्छा, माशाल्लाह कितनी रौनक होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत रौनक होती है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। हालांकि ये तो जहाँ क्लासेस उनको नज़र आ जाए ना, कुकिंग क्लासेस हो रही हैं, पहले नंबर पे ये होती है, दूसरे रात बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। बहुत रानी है। अच्छा, आपका नाम? मरियम। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। और आपको फरजाना के हाथ के खाने कैसे लगते हैं? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, एक्सपर्ट है ना? हाँ। लेकिन वो बताती है कि आपसे बिल्कुल आपसे सीखा है। माशाल्लाह, सबका अपना एक हाथ का टेस्ट होता है, अपना तरीका होता है। और आज मैं यही तो देखने आई हूँ ना कि फरजाना हमें क्या पकाना सिखाएंगी और क्या इनके हाथ का लज्जत होगी, आज मैं खा के बताऊँगी। बहुत ज़बरदस्त, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप भी अच्छा पकाती हैं? हाँ, लेकिन ये माशाल्लाह नहीं पकाती है। वेरी गुड। हमारे घर में माशाल्लाह सब अच्छा बनाते हैं। थैंक यू सो मच। आप अच्छा लगा कि आप आएंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। तो फरजाना क्या ख्याल है, भूख लग रही है? बिल्कुल, चलें, खाने का टाइम भी आपा। तो आप पहले खाना पकाएंगी फिर खिलाएंगी? बिल्कुल। तो चले आपका किचन भी देखें। मुझे किचन देखने का बहुत शौक है, अच्छे अच्छे खूबसूरत किचन मुझे बहुत पसंद आते हैं, तो आपका किचन भी देखते हैं। वाह, ये तो देखें ज़रा, हमारे शौक भी जैसे ज़बरदस्त। फरजाना माशाल्लाह, वाह। आपा आपके यहाँ से देख देख के मुझे शौक चढ़ा था ये सब। पर आराम से कुकिंग कर ले फिर देखूंगी। वेरी नाइस। चले हम थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट की तरफ आते हैं, फिर उसके बाद हम कुकिंग की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह।
किचन देखें कितना खूबसूरत। ये तो देखें ज़रा प्लीज़, हमारा कैमरा यहाँ दिखा दे अगर, शौक की कोई कैद नहीं है। ये देखें ब्यूटीफुल, क्या ज़बरदस्त प्लांट्स और क्या फरजाना क्या किया हुआ है। बस आप बताएं ना, आपको देख के शौक चला था। ये खूबसूरत, आपको और मेरे को देख। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा तो आज आप क्या बना रही हैं? जैसा कि आपको पता है कि हम भोपाली हैं, तो आज मैं आपको पुलाव बना रही हूँ, भोपाली स्टाइल का पुलाव, ठीक है, और उसके साथ हैं शामी कबाब। ठीक ये है। है तो तरकीब बहुत आसान सी, लेकिन एक ये हमारा ख़ास अच्छा, आप लोग का ये ख़ास होता है? ख़ास होता है, और ये बनता है बकरे के सीने के गोश्त से। अच्छा अच्छा, तो इसमें आप कोई और गोश्त नहीं इस्तेमाल कर सकते? करती हूँ मैं, क्योंकि बच्चे आपको पता है आजकल खाते नहीं हैं, लेकिन बेसिकली ये उसी से बनता है। अच्छा, तो अब आपने क्या गोश्त गला के रख लिया है? मैंने गोश्त गला के रखा है, थोड़ा सा गला के रखा है, थोड़ा भी आप लोगों के सामने ठीक है, करूँगी इंशाल्लाह। यखनी चढ़ाते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। तो ये गोश्त था, इसमें मैंने प्याज डाली, 1 किलो गोश्त था, और 1 ही किलो मैं चावल भी लूँगी। ठीक है। इसमें 2 मीडियम प्याज हमने डाली थी, इसमें हमने सारा साबित गरम मसाला डाल दिया। आपने इसमें डाल दिया प्याज, सब कुछ डाल दिया। अदरक लहसुन डाला, साबित अदरक, साबित लहसुन, पूरा साबित गरम मसाला, 2 प्याज और सौंफ, और साबुत गरम मसाला में हर चीज़ है। और मतलब जैसे 3-4 आप बड़ी इलायची ले लें, 1 दालचीनी का टुकड़ा ले लें, 1 तेज़ पत्ता ले लें, इस तरह करके सारी चीज़ें आपने डाली। उसके बाद आपने 1 टेबलस्पून सौंफ डाली, 2 टेबलस्पून धनिया डाला। सौंफ भी आपने डायरेक्ट डाल? नहीं, पोटली बना, पोटली। हाँ, 3 चीज़ों की पोटली बनती है ना, सौंफ, धनिया, ज़ीरा। ओके, उनकी हमने पोटली बना के डाल दी, और हमने बस इसको फिर यखनी बना ली। ठीक। यखनी हमने इतनी बनाई कि गोश्त थोड़ा सा बस कसर रह जाए, कि वो चावल के साथ पक जाए। ठीक है, ठीक है। चलें अब हम चलते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। फरजाना हमें अपनी घर की स्पेशलिटी यखनी पुलाव बता रही हैं। तेल डाला आपने? 1 कप तेल डाला है, इसमें 2 प्याज फ्राई करेंगे। 2 प्याज, ठीक है, इसको हम गोल्डन फ्राई करेंगे। ठीक है, गोल्डन फ्राई करेंगे। थोड़ी सी निकाल लेंगे जो हम ऊपर दम पे लगाते हैं, ठीक। बाकी इसी में हम सब भून लेंगे। प्याज में थोड़ा सा लगता है टाइम प्याज फ्राई होने में, बाकी तो फिर जल्दी जल्दी सब हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप कुकिंग अपनी खुद ही करते हो? जी, मैं खुद करती हूँ, क्योंकि मेरे मियाँ मेरे बच्चे हैं, मेरी हेल्पर्स हैं। अच्छा, लेकिन मेन कोर्स जैसे होता है ना, वो मैं करती हूँ। अच्छा, जैसे मेरे बच्चे और मियाँ जो हैं वो। और आपके घर में जितनी देवरानियाँ हैं सब अपना अपना खुद पकाती हैं? अपना खुद, और माशाल्लाह। मतलब वो भी अपने ही खुद पकाती हैं? खुद पकाती हैं, जी हाँ, सब बिल्कुल माशाल्लाह, सब माशाल्लाह बहुत अच्छा पकाती हैं। मतलब आप लोग के घर में कुक का दस्तूर नहीं है? नहीं। ये अच्छी बात है। और आप तो केटरिंग भी बहुत ज़्यादा करते हो, तो फरजाना किस चीज़ की केटरिंग करते हो? अब तकरीबन 100 लोगों तक की तो मैं खुद कर लेती हूँ, हर तरह की माशाल्लाह। मतलब खाने से लेके हाई टीज़ वगैरह, उसके बाद की जो होती है वो फिर मेरे देवर लोगों का काम है, वो लोग करते हैं। नहीं तो आप केटरिंग मतलब क्या क्या केटरिंग में आप जैसे अगर हमें आपको ऑर्डर देना हो तो आप केटरिंग में क्या क्या बनाते हो? आप अल्हम्दुलिल्लाह सभी कुछ बना, कुन्ने के अलावा, क्योंकि अच्छा। कुन्ना ज़ाहिर है वो टेस्ट नहीं आता घर में, लेकिन मेरे पाए बहुत मशहूर हैं माशाल्लाह। यानी कि सऊदी अरब से भी मेरे पास ऑर्डर आते हैं पाए के माशाल्लाह से। तो हर लेकिन केक्स वगैरह डेजर्ट्स भी तो आप सब करते जी हाँ, हो ना? केक मतलब बेसिकली तो आपा मैं बेकर हूँ, हाँ। लेकिन उसके साथ साथ मैंने शेफ़ का कोर्स भी कर लिया, तो मैं शेफ़ भी बन गई। इसमें से यखनी में से सौंफ की बहुत अच्छी खुशबू आती है ना, ये सौंफ मेरी सऊदी अरब की है। वैसे भी आपा पुलाव में से मैं जो है ना सौंफ ज़्यादा डालती हूँ। अच्छा, आप ज़्यादा डालते पुलाव में, हाँ, क्योंकि जैसे मेरी अम्मी कहती थी बेटा सौंफ का ही फ्लेवर इसमें आना चाहिए, तो मैं सौंफ ज़्यादा और डालती हूँ। आपने इसमें बादियान नहीं डाला है? बादियान नहीं डाला, बादियान तो अम्मी कभी भी नहीं डालती थी। मेरी अम्मी लोग कहते थे कि बेटा ये जो ख़ानदानी रेसिपीज़ होती हैं इनको तुम लोग सीखो, लिख लो। हाँ हाँ। तो हम लोग ये कहते थे कि आप लोग कहाँ जा रही हैं जो हम लिख लें, उस वक्त नहीं हम नहीं होता ना। रियलाइज़ करते हाँ। ना, बड़ों की अहमियत नहीं रियलाइज़ करते। और मेरी 2-3 चीज़ें ऐसी थी मेरी अम्मी की। तीतर मेरी अम्मी बहुत मज़े का चीज़? बनाती, तीतर बहुत मज़े का बनाती थी, मगर अच्छा सीख लूँगी मगर बस वो। और आपका एक वो भी बहुत अच्छा तो बनता है ना, शकरकंदी की पूरी? हाँ, वो तो मेरी ससुराल की रेसिपी। अच्छा, ससुराल। हाँ, वो मेरी सास ने मुझे सिखाई थी, वो तो बहुत ही। उसके अलावा मेरी सास मतलब मेरे ससुराल की एक है खशखश की सब्ज़ी, खशखश जो होती है पॉपी सीड्स, हाँ हाँ, उसकी सब्ज़ी नाश्ते में खाते हैं ये लोग। सब्ज़ी? जी, मतलब उसको ना सब्ज़ी के स्टाइल में बनाते हैं ये लोग, और वो नाश्ते में रोटी के साथ खाते हैं। अच्छा, जब मैंने पहली दफ़ा देखा मैं तो बहुत ही हैरान परेशान हुई, लेकिन बहुत मज़े की बनती है। तो वो भी मेरी सास की स्पेशलिटी है।
अब इसमें मैं थोड़ा सा इसमें से निकाल लूँगी और फिर मैं इसमें अदरक लहसुन डाल दूँगी। अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। अच्छा, हमने जैसे यखनी चढ़ाई थी उसमें हमने साबित अदरक लहसुन डाला था। अच्छा। एक अदरक का पीस और एक पूरा लहसुन। अब हम इसमें पिसा हुआ डाल रहे हैं। जब यखनी चढ़ाई थी स्टॉक मटन का, तो उस वक्त साबुत अदरक लहसुन डाला था, और अभी गोश्त डालने के बाद पिसा हुआ अदरक लहसुन जा रहा है 1.5 टीस्पून भर के। सबका घर का तरीका अलग है, अलग है, सही बात। खुशबू अलग है, तरीका अलग है, फ्लेवर अलग है। और आपका पुलाव ऐसी चीज़ है जो हर आदमी बनाता है, हाँ, और हर वो तो आदमी है। मज़े का बनाता है, लेकिन वही आपका कहना कि सबके टेस्ट है। अब आप मेरा खा के देखिएगा, देखें शायद आपको अलग लगे। तो ये आपकी ससुराली रेसिपी? नहीं, अम्मी की। अम्मी अम्मी की। की, हाँ। भोपाली मैंने बताया। अच्छा, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा आपका गरम मसाला भी डालेंगे साबित, दोबारा से। हमने यखनी में भी डाला था। और मेरी अम्मी का आपा जो चावल का अंदाज़ था वो ये था कि 1 कप चावल तो 2 कप पानी। अच्छा। ये एक उनका अंदाज़ ये था जो उन्होंने हमें सिखाया था, क्योंकि हम नालायक थे, वो वाली चीज़ हम नहीं सीखते थे। अम्मी लोग ऐसे सिखाती हाँ। थी, वो हमें आता ही नहीं था, हाथ जलता था। तो ये अच्छा है कि 1 कप आपने चावल डाला तो 2 कप 2 कप पानी, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा उससे। अब साबुत गरम मसाला डाल रहे हैं, थोड़ा सा थोड़ा मिक्स सारा, जी हाँ, सारा होल। mix। और मैं इसमें थोड़ी सी जो है काली मिर्च भी डालूंगी, पिसी हुई काली मिर्च पिसी हुई। जी। Black और pepper मैं powder। थोड़ी सी मैं इसमें ना हरी मिर्च भी डालती हूँ पिसी हुई, लेकिन आज नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने कहा बहुत तेज़ ना हो जाए। ठीक है। बस अब इसको जैसे देखें भुनाई पे आ गया ना, ऑयल हो ये गया, तेल ऊपर आ हाँ। गया है। बस अब हम इसमें यखनी डाल देंगे। हमारे जैसे 6 कप चावल हैं तो हम इसमें 12 कप यखनी डाल के, और अब हम इसको बॉईल होने रख देंगे। जब ये पानी बॉईल होगा हम इसमें चावल डालेंगे। अच्छा, आप लोग यखनी पुलाव में आलू नहीं डालते? नहीं, यखनी पुलाव में हम आलू नहीं डालते, और हल्का सा नमक तेज़ रखते हैं, अच्छा। हल्का सा, वरना फिर वो चावल ना बहुत फीके रहते हैं। अच्छा। बस अभी हो गया है। अब मैं इसमें यखनी डाल रही हूँ। यखनी आपकी अच्छी हुई है। ये मेरे 8 ग्लास निकले हैं, बाकी मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। ठीक है, अब हम बैठते हैं जब तक ये उबाल आएगा। उबाल आता है। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, जब तक हम बैठ जाते हैं। चल के अब थक गई होंगी खड़े खड़े। नहीं नहीं, सही है। अब आप इसमें उबाल आएगा तो आप चावल डाल मैं इसमें चावल डालूंगी। उसके बाद जब तक इसका पानी खुश्क होगा फिर मैं इसको दम पे लगाऊंगी बाकी चीज़ें डाल के। बाकी इसमें क्या चीज़ बाकी इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डालूंगी। तो उसके बाद जब ये बिल्कुल आखिरी के 5 मिनट रह जाएंगे तो थोड़ा सा केवड़ा और ये तली हुई प्याज डाल के 5 मिनट के लिए दम पे रखे बस। उसके बाद हमारे साथ जो है मेरे यहाँ यानी अम्मी के यहाँ भी और मेरे ससुराल में भी पुलाव अकेला नहीं खाया जाता और रायते के साथ नहीं खाया जाता। कबाब के साथ शामी कबाब होना चाहिए, रायता भी हो लेकिन उसके साथ शामी कबाब ज़रूर हो। तो आज मैं आपको जो है शामी कबाब भी सर्व करूँगी और आपको रेसिपी भी बताती हूँ शामी कबाब की। हमने आपा 1 किलो ले लिया था बीफ की बोटी। अच्छा, बोटियों से बनाते हैं? जी, बोटियों से है। सिल पे पीसती हूँ आपा मैं। ओह, ये राज है ना। 1 किलो मैंने ले लिया था बोटी, उसमें मैंने 1 बड़ी प्याज डाली कच्ची, ठीक है। 2 आलू कोई नहीं डालता कबाब में, मैं डालती हूँ और आज आप मेरे कबाब खा के देखिएगा। ठीक है। 2 आलू डाल दिए बॉईल करते वक्त ही? बॉईल करते वक्त। ठीक है। और 1 किलो है तो 1 किलो में आधा किलो से कम मैं दाल डालती हूँ। आधा किलो नहीं डालती मैं दाल, उससे मैं कम चने की दाल। अच्छा, और चने की दाल मैं कैसे डालती हूँ, साथ नहीं डालती। जब थोड़ा सा गोश्त गल जाता है ना फिर मैं चने की दाल डालती हूँ। ओके, ठीक है। और उसके साथ आलू डालती हूँ चने की दाल के साथ। और साबित पूरा गरम मसाला जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। और अच्छा, गरम मसाला भी मैं इसमें भी पोटली बना के डालती हूँ क्योंकि वो पिस्ता नहीं है, राइट। तो मैं पोटली बना के डालती हूँ। और उसके बाद 1 प्याज डाली हमने और 1 छोटा लहसुन और 1 इतना बड़ा अदरक का टुकड़ा, वो भी साबित डाल दिया। अदरक लहसुन का साबित। अच्छा, आपने इसमें वो नहीं डाला हरा धनिया पुदीना? वो बाद में जब ये बहुत अच्छे से इसको मैं आपा फिर इतना गला लेती हूँ चूल्हे पे ही मथानी से ऐसे ऐसे करके कि बहुत गल जाता है। उसके बाद बस हाँ, फिर सिलबट्टे पे आप 2-4 हाथ मारें तो
फिर ये हो जाता है। अच्छा, कच्ची प्याज मैं नहीं डालती इसमें, क्योंकि अगर हमने फ्रीज़ करने हैं तो वो कच्ची प्याज पानी छोड़ती है। अच्छा, तो बस उसके बाद आप इसमें तो अदरक फिर आपने डालें। तो कच्ची प्याज डाली है? नहीं, वो तो हमने पकने में डाली ना, अच्छा, इस स्टेज पे अंदर। हाँ, जब ये ओके, मैंने देखे ओके, सिल पे got मैंने it। पीस के रख लिया। ठीक है, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगी हरा धनिया बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, पुदीना और अदरक ओके, ग्रेट करके। और उसके बाद एक अंडा डाल के उसको अच्छा सा मिक्स करूँगी। फिर मैं टिकिया बनाऊंगी और फ्राई करके आपको खिलाऊंगी। नहीं तो आप अंडा इसमें मिक्स करेंगी या अंडे में डिप नहीं, करेंगी? मिक्स कर दूँगी। हाँ, मिक्स करेंगी हाँ, ना, वही अंडा अच्छे मिक्स रहते हैं। कर दूँगी, मिक्स करके। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह 2 चीज़ आपने सीखी आज फरजाना से, इनकी अपनी स्पेशलिटी। और जब तक चावल दम पे आ रहे हैं, कबाब फ्राई होंगे, हम आपसे मिलेंगे डाइनिंग टेबल पे, इनकी वहाँ लाउंज में टेबल पे, और मज़े मज़े के खाने चख के आपको मैं बताऊँगी कैसा लगा आपको। तो आप देखते रहिए जायके घर घर के। विल बी राइट। ये लीजिए आप गरम गरम पुलाव आ गया। फरजाना खुशबू यहाँ तक आ रही है। चलिए अब आप जल्दी से शुरू हो जाए। बिस्मिल्लाह। आप बैठे मेरे मैं साथ। बैठ रही हूँ, पहले आप मुझे बताएं, अपना घर इतना खूबसूरत किसकी चॉइस का बना हुआ है? किसकी चॉइस का बना हुआ है? बनवाया या मतलब डेकोरेशन वाइज आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी मैं बहुत शौकीन हूँ। वेरी प्रिटी। चलें अब आप लें। खूबसूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप शुरू करें। आपके साथ भी ऐसा होता है खाना खाने के बाद जो आपने बनाया है वो खाने का दिल नहीं करता? बहुत होता है, है ना? दावतों में ख़ास तौर पर। दावतों में तो इतना मतलब जैसे शायद थक जाते हैं, हाँ। फिर नहीं बिल्कुल। फरजाना, आपके हस्बैंड का क्या आपके खाना पसंद है? उनकी फेवरेट डिश अल्लाह का कौन सी है? शुक्र है। उनकी फेवरेट डिश तो अब खाना तो वो सभी खा लेते हैं माशाल्लाह, लेकिन हाँ कीमा अच्छा, शौक से खाते हैं। भुना हुआ कीमा, कीमा और भुना हुआ कीमा, उसमें और कुछ नहीं होना चाहिए। नमक मेरा ज़रा नो आलू, नो मटर, नथिंग, कुछ नहीं। प्लेन बना हुआ कीमा। और आपके बच्चों की फेवरेट डिश? बिरयानी तो मेरा ख्याल है हमारी कौमी डिश है। तो बिरयानी आप आलू डाल के बनाते हो, सादी बिरयानी? मैं आलू नहीं डालती, लेकिन मेरे बच्चों को पसंद है। पता नहीं मुझसे डलता ही नहीं आप आलू बिरयानी में, पता नहीं। बेटा, आपको चाची के हाथ का खाना पसंद है? जी मुझे बहुत पसंद है। आपकी फेवरेट डिश क्या है? मेरी फेवरेट डिश कढ़ाई। आपको हमारा ये आइडिया कैसा लगा, जायके घर घर का? बहुत अच्छा लगा। पर इसमें पता है हमें डिफरेंट कम्युनिटीज़ के खाने मिलेंगे। ये बड़ा मतलब, मैं तो खैर बहुत ही फ़ैन हूँ इन सब चीज़ों की, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। सबसे अच्छा मुझे लगा कि आप मेरे घर आ गई। बल्कि मैं सबको यही कहूँगी, अगर कोई मुझे आपके घर बुलाना चाहते हैं, देखिए मैं बहुत दावत मांग रही हूँ, दावत मांग कर ले रही हूँ। अगर आप चाहते हो कि आप मुझे अपने घर बुलाओ, अपना अच्छा अच्छा खाना बना के सिखाएं और खिलाएं, तो आप प्लीज़ मसाला मॉर्निंग्स के पेज पे ईमेल कीजिए, अपनी किचन की तस्वीर भेजिए, हम ज़रूर आपके घर भी आएंगे। जिस तरह फरजाना ने आज मेरा ख्याल से 1 किलो वज़न बढ़ाया है। कह रही है पूरी रात सोई नहीं थी। हमारे खुशी है, मुझे नींद नहीं आई पूरी रात। तो इंशाल्लाह आपके घर भी हम ज़रूर आएंगे। और आप सबका भी, मुझे आप सबसे भी बहुत अच्छा लगा मिलके। थैंक यू सो मच बेटा, बहुत अच्छा लगा। फरजाना, आपकी तो मैं क्या बात करूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप मेरी तरफ से अपने हस्बैंड को भी बहुत शुक्रिया बोलिएगा। थैंक यू सो मच। आपके बच्चों से भी मिलके बहुत खुशी हुई, और अल्लाह आपको बहुत अच्छा रखे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अब आपसे एक और फ्रेश एपिसोड में जायके घर घर की ज़रूर मुलाकात करेंगे। तब तक अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मुझे और फरजाना को दीजिए इजाज़त, और इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे एक और फ्रेश एपिसोड में। थैंक यू वंस अगेन फरजाना। अल्लाह हाफ़िज़।